Hello, guys, welcome back to my channel Dream World. Let's get started with the episode number 2 of Poisoned Love. ड्रामे की इस सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था, जब फैंग यान अम्ब्रेला लेके आई थी। वो जो से अम्ब्रेला में देखती है, दोनों एक दूसरे को रोमांटिकली देखते हैं और आई कांटेक्ट होता है। फिर वो कहती है कि आप अभी तेज़ बारिश हो रही है, आप अंदर मेरी शॉप में आके शेल्टर ले लीजिए। और फिर वो कहता है लाओ लेट मी एज अ जेंटलमैन कहता है कि लेट मी होल्ड अम्ब्रेला, मतलब मैं अम्ब्रेला पकड़ लेता हूँ। फिर वो अंदर जाते हैं, अंदर जाके वो बुक स्टोर को देखता है और वो कहती है कि आप इधर देख लीजिए कौन सी, मतलब बुक स्टोर नहीं था, वो सीडी जहाँ पे मिलती है ना, सीडी का स्टोर था। वो कहती है कि आप आसपास देख लीजिए, आपको कौन सी सीडी चाहिए और कुछ समझना है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और वो अपनी डस्टिंग में लग जाती है। पर वो जो था मिस्टर शी उसे ही देख रहा होता है बार बार। शी मैंग बार बार उसे देख रहा होता है। वो भी सर हिला के कर देती है कि हाँ। फिर वो जब अपना सामान क्लीन कर रही होती है तो एकदम से एक सीढ़ी उसके ऊपर गिरने वाली होती है, तो वो मिस्टर शी आके पकड़ लेते हैं। फिर वो उसे कहती है आप मुझे थैंक यू, आपने बुक पकड़ ली। और फिर वो उसे बताती है आपको किस टाइप की सुननी है, कि आपको शी ही पसंद है। शी तो इसका स्टेप ब्रदर है, मतलब सिबलिंग है, स्टेप ब्रदर नहीं सिबलिंग है, और इन दोनों के बीच का रिलेशन भी कुछ अच्छा नहीं है। तो वो कह देता है शी के अलावा कुछ भी। तो वो कहता है कि तुम मुझे अपना फेवरेट बताओ। वो अपनी फेवरेट सीरीज निकाल के देती है और उसे बताती है वही डेस्टिनी से रिलेटेड। फिर इसी बात पे दोनों बहस करने लगते हैं। वो कहते हैं मैं कोई डेस्टिनी पे यकीन नहीं करता, पर वो कहती है आप एक बार ट्राई तो करके देखिए, आपको समझ आएगा। तो फिर वो कहती है चलिए हम एक टास्क करते हैं कि अब आप आइए मेरे पीछे। फिर उसे विंडो के पास लेके जाती है और कहती है यहाँ से अगर 10 लोग निकलेंगे, अगर उनमें से कोई भी एक कपल हुआ तो आप मेरी बात मान लेंगे, और अगर नहीं निकला तो मैं आपको ये सीडी फ्री में दूंगी एज अ गिफ्ट। और फिर वो गिनने लगती है, ऐसे 9 भी हो जाता है, पर 10 से पहले वो उसकी आइस कवर कर लेता है। फिर वो उसकी साइड देखती है कि क्या हुआ। तो वो उससे कहता है कि तुमने कहा था ना तुम जो 10th कपल देखोगी, तुम जो देखोगी, तो वही मैंने कवर कर लिया, जैसे ही आएगा मैं खोल दूंगा। वो भी खुश हो जाती है उसके इस गेस्चर से। फिर जैसे 10th कपल आता है वो उसकी आइज़ ओपन कर देता है और वो खुश हो जाती है। तो ऐसे ही दोनों अपनी अपनी जगह जीत जाते हैं। तो वो कहती है मैं आपके लिए रैप कर देती हूँ। वो कहता है नहीं, तुम्हारे रूल के अकॉर्डिंग तो तुम ही जीती हो ना। पर वो कहती है नहीं, मैं रैप कर देती हूँ। और फिर रैपिंग पेपर लेने चाहती है तो वहाँ पे वो देख लेता है एक पेपर पे लिखा था कि शी ही के साथ कैसे सोया जाए। वो उसका गलत मतलब निकाल लेता है। वो तो उसकी फ्रेंड ने लिखा था उसकी बीमारी से रिलेटेड, पर वो उसको कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लेता है और चला जाता है पैसे करके, कोड स्कैन करके बाय फ़ोन पे करके चला जाता है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि शी बैठा हुआ, तो उसकी सेक्रेटरी ने उसके सारे गिफ्ट एक तरफ कर दिए होते हैं। और फिर शी महंग आता है, वो कहती है देख लो। वो कहता है अपनी सेक्रेटरी से तुम जाओ हम देख लेंगे। वो दोनों बैठ के बातें करते हैं। वो वही सीडी उसे सुनाता है, कहता है कि इस टाइप का म्यूज़िक तुम्हें कंपोज करना है। तो वो कहता है ये सुन के ये तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। फिर वो उसे वही रिकॉर्डिंग सुना देता है, वो जो डेस्टिनी वाली फैंगियान ने रिकॉर्ड की थी ना। तो वो ही सुन रहे होते हैं दोनों। और फिर वो कहता है कि मैंने इसी को हायर करा है गॉड के लिए। तो और इसे कहता है कि तुम इसे कन्विंस करो, मैं तुम्हें इससे मिल पाता हूँ, मैं जानता हूँ तुम इसका बहुत बड़े फ़ैन हो। तो वो कहता है कि अच्छा तुम ये ट्रिक खेल रहे हो मेरे साथ, तुम इसके बदले में चाहिए। वो कहता है कि तुम मेरे ड्रामा का लीड रोल ले लो। तो वो फिर मान जाता है। थोड़ी बहुत इनमें कोल्ड वॉर होती है, फिर बस यहीं ख़त्म। और फिर हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि फैंग यान सोच रही होती है कि वो नीचे से उसका वो गिर जाता है ना की चेन में से स्वैन। तो वो उसे उठाती है और फिर सफाई कर रही होती है। उसकी फ्रेंड कहती है अरे तुम ये सफाई वफाई छोड़ो, हम तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ लाए हैं कि शी मेन लीड का रोल करेगा उस ड्रामा में, और जिसमें तुम भी डबिंग कर रही हो। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शी उसके बारे में सोच रहा होता है। वो भी अपने बॉक्स में से निकालता है उसी वैसे ही लकड़ी का स्वर्ण, और याद करता है फ्लैशबैक में कि उसके पापा जब उनसे एग टूट गया था, तो वो कहते हैं छोटा सा स्वर्ण टूट गया, तो उसके पापा दोनों को कहते हैं कि स्वर्ण नहीं गूस है, सॉरी। तो कहते हैं कि तुम दोनों लड़ो मत, मैं तुम्हें दूसरा ला दूँगा। और फिर
वहीं दूसरी तरफ शी मैंग भी यही सोच रहा होता है कि उनके फादर ने ला के दिया था, उसके कीचड़ में से कहाँ चला गया। वो इधर उधर देखता भी और याद करता है कि दोनों को ला के दिया था और कहा था कि टूटेगा नहीं और तो ऐसा तो हमेशा रहेगा, जैसे कि भाई और पापा। और फिर दिखाते हैं कि वो थोड़ा परेशान हो रही होती है कि वो पिछली बार ये ऑडिशन में सिलेक्ट तो हो ही गई थी, पर उसकी बीमारी की वजह से सेकंड ऑडिशन पूरा नहीं हो पाया था। तो इसे इसकी रिकॉर्डिंग इसने अच्छी की थी ना, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी थी, तो इसे दोबारा बुलाया जाता है वहीं। तो ये जब दोबारा वहाँ पे आती है तो रेस्ट रूम के लिए जाती है, इसकी फ्रेंड ना वहीं टेबल पे रेस्ट करने लगती है और पीछे उसका एक्स बॉयफ्रेंड बैठा हुआ होता है, जो उसे बता रहा होता है कि मेरा जो फर्स्ट लव था वो तो वैसे ही था, मैंने उसे डम करा था, हम दोनों की सही नहीं बन रही थी इसलिए। और बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहता है, और बहुत लंबी लंबी छोड़ता रहता है। वहीं वो अजीबोगरीब मुँह बना के पीछे सोच रही थी और फिर वो उठती है और पीछे आती है, कहती है अरे तुम तो मैं तो बहुत परेशान हुई तुम्हें छोड़ के, और आज भी। और उसे टॉन्ट कसने लगती है और वो कहता है कि हम अपनी सेटलमेंट हम दोनों बाद में कर लेंगे बाहर, चुप हो जाओ। और वो कहती है मैंने तुम्हें डम करा था, ये याद रखना, तुमने मुझे नहीं। और उसे सही से अच्छे से खड़का देते हैं, वो डर भी जाता है। फिर वो उसे साइड में लेके जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो मेरे क्लाइंट के सामने, तुमने मेरे बेइज्जती कर दी। वो कहती है आगे से याद रखना कि मैंने तुम्हें डम करा था, तुमने मुझे नहीं। फिर वो इस थोड़े वो आता है वहाँ पे, थोड़ा शर्मिंदा भी होता है। वो दोनों बैठे उस पर हंस रहे होते हैं तो उठ के चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि जब वो अपनी फ्रेंड यानी फैंग यान के पास जाती है तो कहती है तुम्हारा मुँह कैसे उतर गया। वो उसे बताती है कि मुझे वो मिल गया था। और फिर वो आगे जाते हैं रूम में और फिर वो कहते हैं कि आपका सेकंड ऑडिशन भी हो जाएगा, हमारे डायरेक्टर अभी आ रहे हैं। वो डायरेक्टर वही होता है जिससे अभी लड़की आई होती है, फैंग यान की फ्रेंड, जिससे अभी लड़की आई होती है उसका एक्स बॉयफ्रेंड। तो फिर वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही होती है, नर्वस भी हो रही होती है कि अजीबोगरीब फेस बना के प्रैक्टिस कर रही जा रही होती है। फिर बाहर जब वो आता है उसे देखता है कि ये दोनों बैठी हुई, तो वो कहता है मुझे इनका सेकंड ऑडिशन नहीं लेना, ये फेल हो गए थे, इन्हें वापस फेल कर दो। पर जो वो वहीं पे शी मैंग आ जाता है और वो देखता है मीटिंग रूम में कौन बैठा है, तो कहता है कि तुम दोनों जाओ, इनका ऑडिशन मैं देख लूँगा। और वो वहाँ पे आता है और ये तो बड़ी खुशी आती है कि अरे इसे तो मैं जानती हूँ, ये वही है जो कल था। वो उसे उसका स्वान देने वाली होती है पर वो उसे टोक देता है और उसकी इंसल्ट करनी शुरू कर देता है, क्योंकि वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना उसके दिमाग में, तो इससे रिलेटेड कहता है कि नहीं तुम्हारे जैसे लोग नहीं हो सकते, फ़ैन मटेरियल लोग काम नहीं कर सकते। तो वो कहती कि अच्छा कोई किसका फ़ैन होता है क्या, वो काम नहीं करता, ये मेरा टैलेंट है, ये मैं अपने फ़ैन गर्ल होने की बेसिस पे नहीं, अपने पैशन की वजह से ये जॉब करना चाहती हूँ। और वो उसे कहती है कि तुम बहुत एरोगेंट और बोल बोल के चल जाते हो, वैसे अजीब से बेइज्जत बनाता है और चुप कर बैठ जाता है। तो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वो देने वाली थी सोन, तुमने मेरी पूरी बात, वो सॉरी क्या था ये, घूस देने वाली थी ये, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब ये भी तुम्हारे साथ में रहना चाहता, तुम जैसे एरोगेंट मेरे साथ ही वहीं बैठ के सोच रहा होता है कि ये मुझे क्या क्या कह के चली गई। और उससे पूछता क्या मैं एरोगेंट हूँ, तो वो कहता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। तो वो उसे घूरता है और वो डर के भाग जाता है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि फैंग यान और उसकी फ्रेंड बैठी हुई होती है और वो अपनी अलग अलग तरीके की आवाज़ निकाल के बच्चों की तरह बिल्कुल स्वन से बात कर रही होती है, अपने फिश बॉल में डाल देती है वो उसको, और कह रही होती है कि अब तुम मेरे साथ रहना है, तुम्हें उस अच्छे एरोगेंट मैन के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बात कर रही होती है। फिर उसकी फ्रेंड उससे आके कहती है हमारे हाथ से इतना अच्छा मौका चला गया। और फिर वो वही एड्रेस पे आता है, उसकी फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड हाओ यिंग जुन है इसका नाम, हम इसे जुन बोलेंगे, ठीक है। तो जुन आता है और फिर वो तो उसे देख के गुस्सा हो जाती है। तो यहाँ पे शी मैंग को भी बुलाया जाता है। वो शी मैंग और ये उसे बताने की कोशिश करते हैं कि तुम ज्वाइन कर लो, हमारी गलती थी, मतलब गलती तो नहीं मानती पर इसी तरीके से उसे कोशिश कर रहे होते हैं कन्विंस करने की, पर वो कन्विंस नहीं हो रही होती। अलग अलग ऑफ़र्स देते हैं पर वो नहीं मानती। तो वो उसे एक और ऑफ़र देते हैं, कहते हैं कि तुम वो मैं तुम्हें शी से भी मिलवा दूंगा। तो इस बात को सुन के उसकी फ्रेंड थोड़ा कहती है कि तुम्हें इतने सारे ऑफ़र दे रहे हैं, ये तुम्हारे काम के लिए भी अच्छा है, तुम ज्वाइन कर लो इनकी कंपनी को। तो फिर साइड में जाके जब ये बात कर रही होती हैं, दोनों डिस्कस कर रही होती हैं, तो कहती है कि शी पर मेरा पैशन मेरी रिस्पेक्ट को थोड़ी वो करेगा। पर वो फिर भी उसकी फ्रेंड उसे मना रही थी, उससे कहती है कि मैं हाँ ठीक है मैं ज्वाइन कर लूँगी, पर मैं तुम्हारे पहले प्रोफेशनलिज्म का टेस्ट लूँगी। तो वो कहती है वो कहता है मेरे प्रोफेशनलिज्म का, ठीक है ले लो। तो फिर वो जाते हैं रिकॉर्डिंग की रूम में और फिर वो कहता है जुन की अरे हम ये रिकॉर्डिंग के रूम में क्यों आए हैं। तो फिर वो मतलब वॉइस डबिंग मटेरियल लाइब्रेरी कहते हैं उसे,
हम रिकॉर्डिंग का रूम ही कहते हैं। तो वहाँ पे गए और वो ने अलग अलग अजीबोगरीब चीज़ें कर दी। और वो यहाँ पे बड़े फ़नी सीन आते हैं जब उन्हें पानी की आवाज़ निकालनी होती है ना, तो जुन को शी-मैंग पानी में डुबो देता है और तो फ़नी सीन होता है। फिर ये लॉलीपॉप खा रही होती है, अंदर आती है, यहाँ पे फ्रेंच किस का आवाज़ निकालनी होती है। तो वो दोनों तो कैसे कर सकते थे, तो वो बाहर चले जाते और कहते हैं कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो वो शी-मैंग उसके पास जाता है, कहता है हम इस कमरे में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और वो यहाँ पे फेंग यान को देख रहा था और सोच रही थी कि वो इसको को इसके इससे आवाज़ निकालेगा। और फिर यहीं पे हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।